विश्व ब्रह्मांड माना गया है। यह भूपिंड है। सभी देवी देवताओं का वास कलश में बताया गया है। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं की शक्तियां और तीर्थ स्थल कलश में ही बताए गए हैं। इसे इसी प्रतीक के रूप में घरों में स्थापित किया जाता है। कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा जी का निवास बताया गया है। कलश के मध्य में देवीय शक्तियों का निवास बताया गया है। हमारे पौराणिक शास्त्रों में मानव शरीर की कल्पना भी मिट्टी के घड़े यानी कलश से ही की जाती है। कहा भी जाता है कि इस शरीर रूपी कलश में प्राणी रूपी जल विद्यमान है। इसी से आप समझ गए होंगे कि कुंभ की हिंदू धर्म में कितनी मान्यता है। हमारे ऋषियों ने कलश में सभी देवता, वेद, समुद्र, नदियां, गायत्री, सावित्री आदि की स्थापना करके पाप क्षय और शांति की भावना से सभी को एक ही प्रतीक में लाकर जीवन में समन्वय साधा है। बिंदु में हमें सिंधु के दर्शन कराए हैं। यही वजह है कि कुंभ में स्नान को दिव्य और पापों को क्षय करने वाला माना गया है। जो कुंभ में स्नान करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, ऐसा हमारे यहाँ पौराणिक मान्यता है। अब मैं आपको कुंभ की पौराणिक कहानी बताता हूँ। दरअसल हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जितने भी त्योहार होते हैं, हर किसी के पौराणिक मान्यता होती है, पुरातन कहानी उसके पीछे जुड़ी होती है। भारत में महाकुंभ का मेला आदिकाल से लग रहा है, यानी कि सबसे पहले के समय से, आरंभिक युग से लग रहा है। कुंभ की पौराणिक कहानी और महत्व समुद्र मंथन से जुड़ता है। अमृत के लिए समुद्र को जब मथा गया तो मंदांचल पर्वत मंथन की छड़ी बन गया और नागराज वासुकी ने रस्सी का काम किया। भगवान विष्णु ने स्वयं कछुए का रूप धारण किया। ये कहानी हम सभी जानते हैं। मंदांचल पर्वत को अपनी पीठ का सहारा दिया भगवान विष्णु ने। अमृत से पहले विष निकला जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। जब अमृत का कलश निकला तो इसे इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान धन्वंतरी के हाथों से छीन लिया और दैत्य उनके पीछे पड़ गए ताकि इसे पी सके और अमर हो सके, क्योंकि देवता और दैत्य दोनों ही अमृत का पान अमर होने के लिए करना चाहते थे। जयंत 12 दिनों तक भागता रहा ताकि अमृत कलश दैत्यों के हाथों में न जाए। देवताओं का एक दिव्य जो दिन है वो मनुष्यों के 12 सालों के बराबर बताया गया है। जयंत ने जिन 4 स्थानों में अमृत का कलश रखा था वे थे हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में और नासिक महाराष्ट्र में है। इन्हीं 4 स्थानों में कुंभ का मेला लगता है। इन्हीं स्थानों पर अमृत की बूंदें छलकी थी। स्कंद पुराण में भी ये कहानी बताई गई है। अमृत की बूंदों ने इन स्थानों के को रहस्यमय शक्तियां प्रदान की। उन शक्तियों को